नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। इस सीरीज़ का मैंने नाम ब्लैक पेन सीरीज़ रखा है। इसमें आपका स्वागत है। आइए थर्ड लेवल के साथ गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा कलर वाइट रहेगा। ओपोनेंट ने खेला है C5, सिसिलियन डिफेंस जिसको कहा जाता है। मैं खेलूँगा नाइट F3। उसने खेला है नाइट C6। मैं खेलूँगा D4, D6 आया है। अब मैं यहाँ पर इसको कैप्चर करके, सपोज़ वो कैप्चर करे तो क्वीन एक्सचेंज कराने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिंपल डेवलपमेंट मूव्स करूँगा, बिशप E2। उसने खेला है C क्रॉस D4। मैं खेलूँगा नाइट क्रॉस D4। उसने खेला है E6। मैं खेलूँगा कैसल। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमको बिटवीन 10 to 15 मूव्स में सारे पीसेस बाहर निकाल कर खेलना चाहिए। किसी भी एक साइड कैसलिंग करनी चाहिए और हमारे दोनों रुक्स को किंग क्वीन की प्लेस पर लाना चाहिए। ये प्रोसेस हमको करना है बिटवीन 10 to 15 मूव्स में। उसने खेला है E5। अब मैं यहाँ पर अगेन QD1 ही खेलूँगा, क्योंकि क्वीन को अब कहीं और दूसरे स्क्वायर्स पर रखकर फ़ायदा नहीं है। उसने खेला बिशप D7। मैं खेल रहा हूँ नाइट C3। B6 आया है। बिशप E3। जल्दी से जल्दी पीसेस बाहर आए। उसने खेला है QE7। मैं खेलूंगा QD2। RD8 खेला है उसने। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा F4, कि जिससे मैं F फाइल को ओपन कर सकूँ। उसने नाइट H6 खेला है। मैं खेलना चाहूँगा F क्रॉस E5। उसने खेला है D5। अब मैं यहाँ पर इस पॉन को नाइट के थ्रू कैप्चर करना चाहूँगा, कि जिससे मेरा जो नाइट है वो सेंटर स्क्वायर्स पर बैठ सके। उसने खेला है Q क्रॉस E5। अब मैं यहाँ पर, चूँकि वो मेरे B2 पॉन पर अटैक कर रहा है उसकी क्वीन, तो मैं B3 खेलकर उसको बचाना चाहूँगा। उसने खेला है QB2। अब मैं खेलूँगा A4, कि जिससे मैं मेरे A1 पे बैठे हुए रुक को वापस बाहर निकाल सकूँ और A2 का जो मेरा पॉन था अब वो अनडिफेंडेड नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा RAD1। उसने खेला है बिशप B4। बिशप B4 खेलने पर मैं क्वीन से कैप्चर करूं या नाइट से, क्योंकि उसके बिशप को सपोर्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से नाइट से कैप्चर करना चाहूँगा। रीज़न ये है कि मेरे नाइट के हटने से जो मेरी क्वीन है वो D7 स्क्वायर पर बैठे हुए बिशप पर अटैक करेगी। अब यहाँ पर मैं एक मूव चल सकता हूँ, एक टैक्टिकल थ्रेट में दे सकता हूँ, जो कि है नाइट C6। उसका जो बिशप है वो पिन है। अगर उसने कैप्चर किया
तो मैं यहाँ पर उसके रुक को मारकर चेकमेट कर सकता था, तो उसने कैसल करी है। तो अब मैं यहाँ पर चूँकि मुझे एक्सचेंज मिल रहा है तो मैं खेलूँगा नाइट क्रॉस D8। यहाँ पर उसने खेला है नाइट G4। जैसा कि वो थर्ड लेवल है, वो इस टाइप के मूव्स खेल सकता है। यहाँ पर मैं अब मेरे नाइट को बचाने के बदले या उसके नाइट को कैप्चर करने के बदले मैं यहाँ पर खेलता हूँ मैं यहाँ पर खेलूँगा बिशप क्रॉस G4, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन खेलने में ही एडवांटेज है। उसने भी खेला है बिशप क्रॉस G4। अब मुझे यहाँ पर से रुक को हटाना होगा D1 स्क्वायर से, तो मैं खेलता हूँ RDE1। B5 आया है, A क्रॉस B5 सिंपल कैप्चर। H5 आया है। अब मैं खेलना चाहूँगा नाइट C6। उसने खेला है A6, मैं खेलूँगा B क्रॉस A6। KH8 खेला है उसने, मैं खेलूँगा H3। बिशप पर अटैक भी आएगा। उसने खेला है QC2। उसकी क्वीन को कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं कैप्चर करूँगा। उसने खेला है KG8, मैं खेलूँगा H क्रॉस G4। G6 आया है, G क्रॉस H5 मैक्सिमम लाइन ओपन। उसने खेला है RD8। अपना रुक वो फ्री में दे रहा है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बिगिनर लेवल पर कंप्यूटर इस तरह के मूव्स खेलते हैं, तो मैं खेलूँगा नाइट क्रॉस D8। उसने खेला है KH8, मैं खेलूँगा यहाँ पर क्वीन C3 चेक। उसने खेला है KG8, मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप H6। उसने खेला है F6। अब मैं यहाँ पर मूव खेलूँगा QC7। यहाँ पर चूँकि उसके पास मटेरियल कम है तो अपने को इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी तरह से वो अपने बचे हुए पॉन्स को सेक्रीफाइस देकर स्टेलमेट कराने की कोशिश ना करे। अब उसने खेला है यहाँ पर KH8 और जैसा कि आप देख रहे हो QG7 पर चेकमेट हो चुकी है। अब मैं इस गेम को रिकॉर्ड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आज थर्ड के वाइट लेवल से खेला है, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने चार्ट बताया था आपको, ये रहा वो चार्ट। मैंने क्या करा है, थर्ड के वाइट लेवल पे मैंने W लिखा है फॉर विन और आज की डेट डाली है। अब अगला लेवल में फोर्थ लेवल के साथ ब्लैक से खेलूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।